ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। दर्शकों, आज हम एक ऐसे परिवेश में जी रहे हैं और ऐसे परिप्रेक्ष्य के वार्ता करने जा रहे हैं जो एक अघोषित युद्ध है। और युद्ध भी किसी एक भूमि पर नहीं है, ये युद्ध जो है पूरे विश्व में है। और इसमें जो योद्धा है वो एक ऐसा योद्धा है जिसको पता ही नहीं है कि उसको इस युद्ध में क्यों धकेला गया है, कि उसका कसूर क्या है, उसको इस कोरोना नामक बीमारी से क्यों लड़ना पड़ रहा है और इसका जन्म कब हुआ है, वह इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन इतना बिल्कुल निश्चित रूप से है कि इस बीमारी के दो कारण बताए जा रहे हैं कि चीन की साम्राज्यवादी सोच और व्यवस्था के कारण उसने एक जैविक युद्ध की अघोषित घोषणा की है और एक ऐसा वायरस बनाया है जो मानव जाति के लिए खतरा है। दूसरा, सद्व्रत का पालन ना करने के कारण आहार विहार संबंधी जो त्रुटियां हैं, जो विषम आहार है, और स्पष्ट तौर पर और सीधे तौर पर कहें तो मांसाहार के कारण ये व्याधि उत्पन्न हुई है। तो कारण कोई भी हो, इस व्याधि में वो लोग भी पिसेंगे और पिस रहे हैं जो इसमें दोषी नहीं है, जो ना मांसाहारी हैं, ना जिन्होंने ये वायरस बनाया है। वायरस बन गया, चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत उन्नत कर लिया एक ही झटके में। उसने पहले से तैयारी कर रखी थी, सारा सामान उसके पोर्ट पर पड़ा है और वो सप्लाई उन देशों में ही कर रहा है जिस देशों में ये बीमारी फैली है। हमारे वर्चस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर बहुत ही अचूक फैसला लिया और भारत के अंदर लॉकडाउन घोषित कर दिया। अगर ये घोषित ना होता तो हमारी स्थिति भी ब्रिटेन, अमेरिका, इटली जैसी हो जाती। और आज का जो योद्धा है, जन सामान्य है, उसको बहुत अनुशासित होकर लड़ना है। अगर जरा सी चूक हुई, जिस प्रकार जमाती कर रहे हैं, जिस प्रकार का उदाहरण निजामुद्दीन में आया है, जिस प्रकार का मुरादाबाद में आया है, ये उकसाने की व्यवस्थाएं जो भारत में हो रही हैं, इनको बहुत ही टेक्निक से आपने काटना है और अपनी भारत माता को बचाना है। अब मैं इसमें आपको स्पष्ट तौर पर ये बताऊंगा कि आप किस प्रकार इस बीमारी से बचें। मनुष्य के अंदर 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं और हमारे आयुर्वेद में कहा भी, ओम सम दोषा समाग्निश्य सम धातु मला क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिया मना स्वास्थ्य कथेते, कि अगर हमारी 13 प्रकार की अग्नि, पंच महाभूत, तीनों दोष, आत्मा, मन और इंद्रियां प्रसन्न रहें तो हम स्वस्थ हैं। जबकि आज इनमें से एक भी चीज सम नहीं है, सब विषम है। तो अपनी व्याधि क्षमता को आप कैसे बढ़ाएं, उसके मैं कुछ आपको उपाय बता रहा हूं जो बहुत ही सरल है। हमारे देश ग्रामीण प्रधान देश है। हमारे देश की जनसंख्या अधिकतर गांवों में रहती है, अधिकतर गरीब हैं और इसमें सैनिटाइज़र एक हथियार है। तो मैं एक ऐसे सैनिटाइज़र का निर्माण करने की प्रक्रिया आपको बता रहा हूं जिसमें आपका कोई पैसा ही नहीं लगेगा। भगवान बहुत दयालु है, उसने सभी जगह नीम का पेड़ दिया है। आप नीम के पत्ते लें लगभग 1-1.5 किलो, आक के पत्ते लें 1 पाव, धतूरे के पत्ते लें 1 पाव, सहंजना के पत्ते लें 1 पाव, उसकी फली भी ले सकते हैं, सिरस के पत्ते लें, शीशम के पत्ते लें, महानिम्ब, अरलू, बकायन, इसके पत्ते लें,
उनको 8-10 किलो पानी में आप उबाल लें। जब वो आधा रह जाए आप उसे उतार लें। उतारने के बाद आप उसमें थोड़ा सा नमक और लगभग 100 ग्राम फिटकरी डाल दें। आपका सैनिटाइज़र तैयार हो गया। थोड़े से पैसे में आप उससे स्नान भी कर सकते हैं, अपने मुंह हाथ धो सकते हैं, बाहर से आएँ जाएं या रहना तो आपको घरों में ही है। इस सैनिटाइज़र का आप उपयोग करें। दूसरा, आप सुबह उठते ही सूरज की मंद मंद जो रश्मियां हैं, जो किरणें हैं, उनका आनंद लें। वो बीमारी से लड़ने की आपकी क्षमता को बढ़ाती हैं। और सूर्य नमस्कार के जो आसन हैं, जो मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को कीजिए। उसके उपरांत इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए, व्याधि से लड़ने के लिए आप 2 आंवले, आजकल बड़े ताज़े आंवले मिल रहे हैं, 2 आंवले लें, उस पर शहद डाल लें। हो सके तो उस पर आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। अगर ना भी डालें स्वाद के दृष्टिकोण से, तो अगर आप 2 आंवले खाते हैं दिन में और 2 आंवले शाम को, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये व्याधि आपके पास नहीं है। तीसरा, अनुलोम विलोम, कपालभाति, कुंभक, रेचक, स्तंभक, इन प्राणायाम का सहारा लें। पूरा विश्व आज इसको कर रहा है। जब हम व्याधिग्रस्त हैं तो हमें तो जरूर ही करना पड़ेगा, और ये हमारी संपदा है, हमारे ही द्वारा विश्व को दी गई है। अपनी वैदिक परंपराओं के अनुसार आपको चलना होगा, और उस प्रकृति अपने आप वैदिक परंपराओं की ओर ले जा रही है। अब आपको हाथ नहीं मिलाना, किसी से गले नहीं मिलना, किसी को चूमना नहीं, सीधे आपने अभिवादन करने का ढंग नमस्ते, मास्क आपके मुखमंडल पर। इसके बाद एक धूपन कर्म है कि आप सौंठ लें, काली मिर्च लें, पीपली लें, लौंग लें, छोटी इलायची लें, बड़ी इलायची लें, दालचीनी लें, जायफल लें, जावित्री लें, तुलसी के बीज लें, नीम के बीज लें, नीम के बकायन के बीज और पत्ते ले सकते हैं, सिरस के पत्ते ले सकते हैं। इनको आप सामग्री भी बना सकते हैं। हवन सामग्री आर्य समाज से मिल जाएगी। हवन सामग्री लें, गाय के उपले लें, गाय के उपले पर आप इसको डाल दें। ऊपर से 1 चम्मच आप शुद्ध, अगर देसी घी आपके पास उपलब्ध है तो उसे डाल दें, तो आपका घर डिसैनिटाइज हो गया। सैनिटाइज़र की आपको आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सैनिटाइज हो गया आपका। आप निश्चिंत होकर उसमें विचरण कर सकते हैं। इसी प्रकार कुछ औषधियों के नाम ले रहा हूँ कि आप, जैसे मैंने अभी जो द्रव्य बोले उसमें आप सौंठ है, इलायची है, दालचीनी है, तुलसी है, छोटी बड़ी इलायची दोनों ले लें, थोड़ी थोड़ी ले लें, हल्दी है, इसका आप चूर्ण पीस लें। चूर्ण करके चाय पत्ती के साथ आप इसको 2-3 कप में लगभग 1 चम्मच इस चूर्ण को डाल दें। फिर उसके अंदर शहद डाल सकते हैं, या गर्म शहद ना भी पी सकें तो आप गुड़ डाल दें, चीनी का उपयोग ना करें। ये चाय एक्सपेक्टोरेंट का काम करेगी। पुराना गुड़ हमेशा जो है कफ को निकाल देता है। इसमें क्या कर रहे हैं, इस बीमारी में एलोपैथी में भी क्या कर रहे हैं कि 14 दिन आपको आइसोलेशन में रखेंगे, 21 दिन आपको आइसोलेशन में रखेंगे जैसी स्थिति होगी। उसके बाद आपको कोई एंटीबायोटिक नहीं दिए जाएंगे जो एलोपैथी का हथियार है, कोई पेन किलर नहीं दिया जाएगा, एक आध एक्सपेक्टोरेंट दिया जा सकता है। तो किसी भी प्रकार से आप अपने लंग्स में, फेफड़ों में कफ ना जमने दें। और अगर गले में आपको ये लगे कि मेरा गले में खराश है, तो आप कफ के तुरस, लवंगादी वटी, व्यूषादी वटी, कंठ सुधारक वटी, खदरादी वटी आदि चूस सकते हैं। इसके बाद आप गर्म पानी का भी सेवन कर सकते हैं, चाय का भी सेवन कर सकते हैं। और चिरायता है, चव्य है, चित्रक है, सौंठ है, पीपली है, पीपला मूल है, इसका चूर्ण आप अपने खाने में अवश्य डालें। ये आपकी अग्नि को प्रदीप्त रखेगा। अगर आपकी अग्नि प्रदीप्त रहेगी तो कोई भी रोगाणु आपके पास नहीं है। फिर अगली कड़ी में मैं आपको बताऊंगा
कि आप किसी भी कीमत पर दूध और दूध से बने पदार्थ ना लें। सिर्फ आप दही कतई ना लें। दिन में आप कतई ना सोएं। अगर आप सोए तो आपका कफ की वृद्धि हो जाएगी। आप जो है सिर्फ मट्ठा ले सकते हैं, छाछ ले सकते हैं, उसमें भी इस चव चित्रक सौंठ पीपली पीपला मूल का कफ केतु रस है, आप उसको महालक्ष्मी विलास रस, लक्ष्मी विलास रस, नारदीय, सुदर्शन घनवटी, वासा अवलेह, कंटकारी अवलेह, ब्रह्म रसायन, हरिद्राखंड, रजत भस्म, स्वर्ण भस्म आदि वैद्यों की देखरेख में लेनी पड़ेगी, क्योंकि यह एक औषधियों का प्रकल्प है। इसको आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के सानिध्य में जाएं, टेलीफोन पर पूछें या हमारे से पूछें, हम आपको बताएंगे कि वो आपने कैसे लेनी है। इसके अतिरिक्त च्यवनप्राश बड़ा सामान्य तौर पर सभी खाते हैं। च्यवनप्राश का सेवन नित्य प्रति करें। अगर च्यवनप्राश नहीं है, महंगा है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आंवला आज बहुत सस्ता मिल रहा है, उसका बिल्कुल फल है और उसको शहद के साथ ले सकते हैं। रात को दूध के साथ हल्दी के प्रयोग को ना भूलें। और नाक में अणु तेल, ये मेडिकेटेड ऑयल हैं सबके सब, षड बिंदु तेल, ये ले सकते हैं। अगर ये ना भी मिलें तो शुद्ध गाय का देसी घी आप लंबे सांस, गहरे सांस लेकिन अपनी नाक में डाल सकते हैं। वो भी ना मिले तो तिल का तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल ले सकते हैं, नारियल का तेल ले सकते हैं। ये आपको नस्य के रूप में अपनी नाक जो होती है शरीर का मुख्य द्वार है, इसका आप निरंतर प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम थोड़ी बहुत हल्का सा व्यायाम करें और एक ही जगह ना बैठे रहें सारे दिन, नहीं तो आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। लड़ाई कोरोना से है, हो सकता है डिप्रेशन। आप परंपरागत टीवी चैनल ना देखें, हर समय न्यूज़ ना सुनें। आप ज्योग्राफिकल चैनल, डिस्कवरी चैनल, ऐसे जो जिज्ञासापूर्ण हैं चैनल हैं उनको निरंतर देखें। एपिक चैनल, आप अपने ग्रंथों को, अपनी पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। अपने बच्चों को दादी, नानी, मामी आदि की कविताएं और पुस्तकें पढ़ा सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। अगर आपका कोई और अन्य प्रश्न है तो आप कर सकते हैं।